जय श्री राम। ओम नीलम श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंश नाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने पढ़ा है, बड़दायक प्रणात भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी बर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अतः हमें शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्री रामायण पाठ हम करते ही हैं, श्री राम का हमेशा याद रखते हैं, लेकिन अगर हम शिव जी की आराधना करें तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। आइए देखते हैं अब आगे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अस कही नारद सुमिरि हरि गिरि जहि दिन्हि अशेष हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ पति एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जो घरु बरु कुल होई अनूपा करिए विबाहु सुता अनुरूपा नाता कन्या बरु रहु कुंवारी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि ये स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। हर माता की यही इच्छा होती है कि उसकी लड़की की शादी अच्छे से अच्छे लड़के से हो। अवगुण वाले लड़कों से कोई भी शादी अपनी लड़की का करना नहीं चाहता। अब देखिए आगे क्या हम पढ़ पाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी जो ना मिली बरु गिरि जहि जोगु गिरिजर सहज कहीं सब लोगु सोई बिचारी पति करेहु विबाहु जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत राज स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी अस कही परि चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटई शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। नारद जी ने जो भविष्यवाणी की है वो तो होती ही है, लेकिन अब देखिए आगे प्रारंभ में क्या लिखा है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती ही निरमयहु जेहि सोई करहि कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। हे प्रिय,
सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वही कल्याण करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावनु देहु। करई सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। यह बहुत निश्चित बात है। शिव जी को पाना इतना आसान नहीं है, बिना तप किए तो बहुत मुश्किल है। नारद जी ने भी यही उनको सलाह दिया है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि पति बचन हरखि मन माहि, गई तुरत उठ गिर जा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बारहि बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनहि मातु मैं दीखे अस, सपन सुनाबो तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। सियापति रामचंद्र की जय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। अब देखिए माता पार्वती किस तरह से अपनी माँ को कन्विंस कर रही हैं, उनको संतोष दिला रही हैं कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। और वो अब क्या उपाय बता रही हैं, ये आगे सुनने की बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोख न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तप बल रचै प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप से के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप की महत्ता को बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ
अजिर बिहारी। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विसमित महतारी, सपन सुनायहु गिरि हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। यह स्वप्न जो पार्वती जी ने अपनी माता को बताया, अब वो अपने पति को बुला करके ये बात बता रही हैं कि पार्वती जी ने तप के लिए स्वप्न देखा है कि इन्हें किसी विप्र ने, ब्राह्मण ने आके स्वप्न में ये बात बताया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर खाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चलीं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। अंत में बात एकदम यही निर्णय हुआ कि पार्वती जी तप के लिए जाएंगी और माता पार्वती तप के लिए चल पड़ी हैं। अब आगे कल हम के पाठ में देखिए हम आगे क्या पढ़ पाते हैं। जय श्री राम।